मुझे हंसी आ रही है। मैं अब 3 तक गिनूंगा। अभी घुटने टेक दो। झाओ शाओ झाओ शाओ। सिर्फ उसे घुटने टेकने को कहो। क्या हुआ? तुझे भी देना पड़ेगा। जूते चाटना। झाओ जुनबाओ, तुम क्या चाहते हो? शेन झो ने झंग परिवार को नाराज कर दिया। हमें उससे दूर रहना होगा, वरना हमें भी मुश्किल में डाल देगा। जापानी बेटा, तूने सही किया। वो झांग चाओ शाओ, हम शेन झो के साथ नहीं हैं। तुझे उसे माफ कर देना चाहिए। बस उसे, हमने तुम्हें नहीं छेड़ा। तुम समझदार हो। झाओ शाओ, हम सबसे ज्यादा समझदार है। तुम यूज बिल्कुल मत छोड़ो। बेटी, जल्दी से अपनी हिम्मत दिखाओ। झंग शाओ, शेन झो ने अभी अभी मुझे तलाक दी है। उसकी अकल थोड़ी ठीक नहीं है। आप उससे ना बराबर करें। दिल से चाहता हूं। तुम उसके लिए क्यों माफी मांग रहे हो? झाओ शाओ, शेन झो, वो मेरे साथ 3 साल तक पति पत्नी के रिश्ते में था। मैं उसे इस रास्ते पर जाते नहीं देख सकता। झांग शाओ, तुम उसे अनजान और नादान समझो। उसे छोड़ दो, ठीक है ना? बेटी, तुम पागल हो। शेन झो, मैं तुम्हें थोड़ा मिस करने लगा हूं। तुम्हारी एक्स पति है ना? वो एक खूबसूरत औरत है। सोंग झंगयान भी एक खूबसूरत औरत है। सोंग झंगयान भी एक खूबसूरत औरत है। अफसोस कि तुम और वो सिर्फ नाम के पति पत्नी थे। तुम्हें उन्हें छूने का कोई हक नहीं है। खूबसूरत औरत, तलाक हो चुका है, फिर भी उसकी बात करती है। बड़ा मजेदार है। ऐसा ऐसा तू उसे याद करती है। आज रात मेरी अच्छी तरह सेवा कर। मैं खुश हूं। कोई भी बात कर सकते हैं। झंगशाओ, तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम बहुत बेवकूफ हो। जब रात को मजा कर रहे हो, तब तुम ऐसा नहीं करोगे। झंगचाओ, लगता है तू अपनी जिंदगी से तंग आ गया है। आप डब्ल्यू नाराज हो गया। जानता है मैं तेरी एक्स बीवी के साथ खेलने वाला हूं। अगर ऐसा है तो मैं और भी खेलूंगा। मैं तेरे सामने खेलूंगा। मैं तुम्हें म्यू के सामने घुटनों पर बिठाऊंगा। अच्छे से देखना मैं तुम्हारी एक्स बीवी के साथ कैसे खेलता हूं। आओ 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 आओ, हम अभी शुरू करते हैं। मुझे छोड़ो, मौत का सौदा है। तूने मुझे मारने की हिम्मत की। मारूंगा तुझे और तुझे मार डालूंगा। रुक जा। शेन झो, तू पागल हो गया है। मैं पागल हूं। वह झांग परिवार का आदमी है। हम उसे छेड़ नहीं सकते। चीज है। ये औरत ठीक कह रही है। तू ऐसा मत कर। तू पीछे से मुझे छोड़ के मार सकता है। तू बहुत बड़ी बात है। मैं झंगजिया का तीसरा बेटा हूं। मैं तुझे दास सिक्का देता हूं। तू मुझे सच में चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मैं अलग हूं। मैं तुझे मुर्गी की तरह मार सकता हूं। हाँ, मेरी टांग। ये शेंझो, उसने झंग सैन शाओ की टांग तोड़ने की हिम्मत की। क्या वो मौत से नहीं डरता? अब शेंझो का खत्म पक्का है। दिल से चाह लिया। अभी तुमने उसकी बात सुनी। पीछा करो। तुम भी सुन हो गए। खत्म खत्म। बेटी, हम दोनों को एक निकम्मी ने डुबो दिया। शेंझो, तुम बहुत भाग्यशाली हो, जानते हो? एक बदमाश की टांग तोड़ना कौन सी भाग्यशाली बात है? शेंझो, तुम तो मौत के सामने भी नहीं सुधारते। वो झंग परिवार का आदमी है। झंग परिवार का गुस्सा उठना ही काफी है। सोंग झंगयान भी तुम्हें नहीं बचा सकती, बल्कि ये हमारे लिंग परिवार को भी नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें और तुम्हारे लिंग परिवार को परेशान कर रहा हूं? क्या ऐसा नहीं है? तुम हमें परेशान करने के अलावा और क्या कर सकती हो? बस करो, अब कुछ मत बोलो। अब सोचो कैसे माफी मांगोगे। झांग शाओ से माफी? मुझे उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं। उसे और झांग जियायुआन को मुझसे माफी मांगनी होगी। उसे और झांग जियायुन को मुझसे माफी मांगनी होगी। वह भी झांग जियायुन की तरह मुझसे माफी मांगना चाहता है। तुम शेंझो, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला? तुम इतने बड़े बोल क्यों बोलते हो? तुम सच में बिना सबूत देखे नहीं मानते। तुम्हें अच्छा बुरा नहीं पता। अच्छा बुरा न जानने वाले तुम हो। लिन एक्स आई। शेंझो ने तुम्हारे लिए आगे बढ़कर खड़ा हुआ। अगर तुम शुक्रगुजार नहीं हो तो ठीक है, लेकिन उल्टा उस पर इल्जाम लगाते हो। शेंझो, अब मुझे पता चल गया है कि ये 3 साल तुमने कैसे गुजारे हैं। लेकिन तुम परेशान मत होना। लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। ये सब मेरे वजह से हुआ। मैं तुम्हारा हाल कर दूंगा। सोंग झंगयान, इस आदमी ने मेरी टांग तोड़ दी। तुम हाल नहीं कर सकते। शेंझो मेरा पति है। यहां बैठी सारी लोगों ने देखा, पहले तुमने ही छेड़ा था। क्या तुम सच में समझते हो कि मैं सोंग झंगयान हूं जो आसानी से दबाया जा सके? मैं सोंग झंगयान, तुम हमेशा बाहर वालों को मुझे सताते देखते हो। ये ठीक नहीं है। झंग दादाओ, झंग यंगशुन, वह सच में आ गया।
इस बार शेंचो बच नहीं सकता। भैया, हाँ, भैया, इस चीज ने मेरी टांग सुखा दी। तू जल्दी मेरा बदला ले। तुम कुछ भी करो, दरवाजा पार नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए। मुंह खोलो। ये चीज मुझसे दूर रख। सॉन्ग झंगयांग, तुम चाहे कुछ भी करो, तुम झंचाओं की भाभी हो। तुम उससे नहीं पा सकते, बल्कि यह बाहरी व्यक्ति। सच में मेरा दिल ठंडा हो गया। झांग युनशुआन, मैं झांग चाओ की भाभी नहीं हूं। कृपया अपनी बात का ध्यान रखें। तुम मेरी पसंद की औरत हो। हमारी सगाई भी है। शादी पक्की बात है। क्या हुआ? झंग चाओ मेरा चाचा का बेटा है। वो तुम्हें भाभी कह रहा है। ये ज्यादा नहीं है। मैं एक बार और कह रहा हूं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और मैं शादी कर चुका हूं। शादी? तुम सच में सबको बेवकूफ समझते हो। बेकार काम। मैं जानता हूं तुम पैसों के लिए सॉन्ग झंगयांग के साथ झूठी शादी की। उसने तुम्हें कितने पैसे दिए उसके साथ नाटक करने के लिए? ऐसा करो, मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा। 10 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं। बस तुम उससे तलाक दे दो, तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम तो काफी सही हो। मेरे पास झांग युनक्सुआन के पास सबसे ज्यादा कमी नहीं है, वह है अगर समझदारी दिखाओ। मैं न सिर्फ तुम्हें माफ कर दूंगा, मेरे चचेरे भाई को चोट पहुंचाने की जिम्मेदारी, बल्कि तुम्हें अतिरिक्त 1 करोड़ भी दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें घुटनों के बल बैठना होगा। मुझे सिर झुकाकर प्रणाम करो। शियांग सोंग झांगयांग को पता है, वह जिस आदमी को चुनती है, आखिरकार उसके पास कितनी चीजें हैं। या फिर तुम घुटने नहीं टेक सकते। मेरे आदमी तुम्हें पीट पीट कर घुटनों पर ला देंगे। बुरी तरह मारो, मौत तक मारो। 2 योजनाएं हैं, तुम एक चुनो। झांग बड़े साहब का सोच का स्तर ही अलग है। सोंग रानी, पति बनने का नाटक करने वाली बात। डर लगता है कि पकड़ा जाऊंगा। ये शेंजो सच में सोंग रानी ने बुलाया है। सोंग रानी ने बुलाया है, बिल्कुल, वरना वो चीज सोंग रानी के लायक कैसे हो सकती है? शेंजो, तेरे पिछले 3 साल हमारे लिन परिवार में नौकर की तरह काम करने की वजह से मैं तुझे सलाह देता हूं, सीधे सीधे यहां से चला जा, वरना तेरी मौत पक्की है। शेंजो नहीं। क्या सच में तुझे लगता है खोंगरो एनजीएचे रानी सोंग तुमसे शादी कर रही है? वो तुमसे प्यार करने लगी है? भोली रानी सोंग, वो तो बस तुम्हें ढाल बना रही है। शेंजो, जिद मत करो। मास्टर झांग, झंग दादाओ, पहले ही माफ कर दिया है तुम्हें। अब समझदारी दिखाओ और यही रुक जाओ। चीज समय को पहचाने वाला ही समझदार है। समय को पहचाने वाला ही समझदार है। समय को पहचाने वाला ही समझदार है। कैसे चुनना है तुझे खुद पता है। शेंजो, झंग दादा है ना, झंग दादा है ना। हाँ, तू गलत नहीं है, लेकिन तू फिर भी दिखावा कर रहा है। ये तुम्हारी ही गलती है। जो खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, वो 100 करोड़ दिखाकर एक्टिंग करते हैं। और मैं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हजारों खरब तक मैं निकाल सकता हूं। ये जरूरी नहीं है, जरूरी बात है एक अच्छी पत्नी होना। झांगयांग, तुम हर महीने मुझे देते हो 300 रुपए खर्चे के लिए। वैसे भी मैं खर्च नहीं कर सकता। बर्बादी। वह इसे झेल सकता है। झंग यांगशुन का सोना और डर नहीं लगता। क्या ये शेंजो सच में खास है? और मैं झांग यांग के साथ बहुत प्यार से हूं। तलाक नहीं होगा। जरा शांति से चले जाओ। यहां मत देख, यहां मत देख। ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो। तुम एक नीच आदमी हो। मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है तुम बन गए हो सॉन्ग झंगयांग का पति। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। झंग दादाओ, इस बार सच में गुस्सा आ गया है। शेंजो मर गया। शेंजो ये कचरा मर गया तो अच्छा हुआ। झांग युनशुआन, मैं और शेंजो पति पत्नी हैं। तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अच्छा, जब तुमने ऐसा कहा तो मैं तुम्हारी इज्जत रखूंगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। अब आगे मैं तुम्हें बताता हूं क्या कहते हैं होना। बूढ़ी माताजी, आप अभी बीमारी से उबरी हैं। मैंने खास तौर पर कुछ छोटे उपहार रखे हैं बधाई देने के लिए, और इस मौके का फायदा उठाने के लिए। ये नीच आदमी जानता है अमीर घरों के बीच और इस नीच आदमी के बीच का फर्क आखिर कितना बड़ा है। लिली, लिली, बड़ी अम्मा, आप अभी अभी बीमारी से उठी है। ये सही वक्त है अपनी शराब को ठीक करने का, जिस्म को दुरुस्त करने का। ये चंदबाई पहाड़ों से आया है। 100 साल पुरानी कला से। इसे उम्र लंबी होती है
और सेहत बढ़ती है। इसकी कीमत है 666 लाख। आपकी उम्र समुंदर जितनी लंबी हो, उम्र लंबी हो। झंग दादा, दिल लगा दिया। मुझे यह भी पता है आपको हार्वर्ड पसंद है। खास तौर पर भेज रहे हैं। रुई जेड से बना एक रुई ग्वान यिन की मूर्ति। यह ग्वानिन चुना गया है बर्फ की किस्म की हरी जेड से और शाही जेड से। अभी तुलना नहीं हो सकती, लेकिन इसकी कीमत पहुंच चुकी है 110,10,10,10,10। जान बड़े साहब, इतना याद रख पाए मेरी इस छोटी सी पसंद को। बहुत खास हो तुम। मेरी सोंग झानयान से सगाई है। आप सोंग झानयान की दादी हैं, तो आप मेरी भी झांग युनशुआन की दादी हैं। ये छोटा सा तोहफा दिया, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। दिया हुआ तो कुछ खास नहीं है, दिया हुआ तो कुछ खास नहीं है। शेखी तो खूब मारी है। बुजुर्ग मां, ये तीसरा तोहफा। ये मेरे झंग यंगशुअन का दिया हुआ नहीं है, ये मेरे झंग यंगशुअन का दिया हुआ नहीं है, तो ये मेरी झंग परिवार की तरफ से भेजा गया है, क्योंकि ये शांशुई बिला में है। पहाड़ की चोटी पर बना बिला। सभी को पता है यंगसाओ का सबसे अच्छा बिला शांशुई बिला में है, और उसमें भी सबसे अच्छा पहाड़ की चोटी पर है। ये बंगला नंबर 1 बंगला ZIQI डोंग ले के बराबर नहीं है, लेकिन इसकी कीमत पहुंच चुकी है 800 करोड़ रुपए तक। बड़ी मां, ये तोहफे हैं। यह सिर्फ व्यक्त करता है मेरे झंग परिवार का आपके प्रति सम्मान, बल्कि यह दिखता है कि मैं झंग यंगशुन सोंग झंगयान से शादी करने के लिए कितना सच्चा हूं। अगर मेरा झंगसोंग परिवार शक्तिशाली एकता, शक्तिशाली संगठन, तब तक सबसे महंगी कोठी नहीं खरीद सकता। बैंगनी रोशनी पूर्व से आती है, बैंगनी रोशनी पूर्व से आती है। वो सिर्फ वक्त का सवाल है। झंग दलाव सही कह रहे हैं। झंग सोंगजो का परिवार जरूरत है दोनों का मिलकर मजबूत होना। इस तरह वायुजिया और एक कदम आगे बढ़ सकता है। ये तो स्वाभाविक है। और तुम लोग, बधाई हो लाओ टाइजुंग, बधाई हो झंग दादाओ, बधाई हो सोंग लाओ टाइजुंग, बधाई हो झंग दादाओ। शेंगझुओ, देख लिया, यही है ऊंचे लोगों की दुनिया। ताकतवर हमेशा ताकतवर रहता है। यह जिसे कहते हैं ताकत, तो एक निचला आदमी मेरे सामने क्या रखेगा। झंगजिया सच में बहुत ताकतवर है। झंगदाशाओ सच में बहुत खतरनाक है। मेरे घर वाले भी कम नहीं है। अगर झंगदाशाओ से शादी हो जाए तो बड़ी तरक्की हो जाएगी। झंग दादाओ, तुम सही कह रहे हो। मैं सच में तुमसे कम हूं। तुम लड़के में अब भी अपनी हद का पता है। निकल यहां से। शेंगझो, सोंग झंगयान, तुम और शेंगझो पहले से ये दुनिया अलग है हमारी। जब वो खुद शर्मिंदा है तो कुछ मत कहो। तुम झंग साहब से शादी करो, तुम झंग साहब से शादी करो। ये सही रास्ता है। दादी, नहीं, बूढ़ी माताजी, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा है, मेरे पास नहीं है। झंग साहब इतनी मोटी चमड़ी, इतना सब लेकर बेकार चीजें तुम्हें देने। क्या तुमने क्या कहा? जानता हूं तुम क्या कर रहे हो। मेरी चीज को कचरा कहने की हिम्मत क्या यह नहीं है? ये 3 तोहफे, धूम तो बहुत है, मगर सब मिलाकर सिर्फ 100 करोड़ से थोड़ा ऊपर है। आम लोगों की नजर में ये आसमानी दाम है, लेकिन मेरी शेंगझो की नजर में ये कुछ भी नहीं है। कचरा, ये टेबल पार भी नहीं आना चाहिए। शेंगझो, तुम बहुत बदतमीज हो। शेंगझो, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, शेंगझो वो कमीना झंग दाजिया के कीमती तोहफे को बर्बाद कर दिया। तैयार हूं थोड़ी देर में उसकी उठाई करने आ जाना। शेंगझो अब पक्का मरेगा। बेटी, चलो चुपके से भाग जाएं, वरना झांग दाशाओ, यह नुकसान तुम्हारे सिर पर डाल दूंगा। तुमने मेरा तोहफा बर्बाद कर दिया। लगता है तुम जीना नहीं चाहते। झांग युनशुआन, तू हाथ नाट कर ऐसा कचरा तोहफा देकर मेरी बीवी से शादी करना चाहता है। तू खुद को बहुत अक्लमंद समझता है। ठीक है, तू बार बार कह रहा है कि मैंने कचरा दिया। क्या तू दे सकता है? कुछ अच्छा सा तोहफा भेज रहे हैं, मैं निकाल सकता हूं इसे भी बेहतर तोहफा। सन 10 मिनट में तोहफा मुझे पहुंचा दो। शेंगझो, क्या कर रहे हो? जल्दी से झंग शाओ से माफी मांगो, उससे माफी मांग। मुझे डर है कि वो सह नहीं पाएगा। हो गया, मुझे झंग यंगशुअन को नाराज किया।
मैं तुझे मरना भी आसान नहीं करूंगा। हाँ, देखते रहो। अब भी बड़ी बातें कर रहा है। कोई है? चांगबाई पर्वत से 3000 साल पुराना जंगली जिनसिंह, ब्रिटिश शाही परिवार का खजाना, समुद्र का दिलहार एक, सोंग राजवंश का उत्तम, रुयाओ चीनी फूलदान एक जोड़ी, शाही हरा, जेल से बनी गुआनिन बुद्ध की एक मूर्ति, जेल से बनी गुआनिन बुद्ध की एक मूर्ति, पहाड़ी बागीचा, पहाड़ की चोटी पर विला नंबर 1, बैंगनी ऊर्जा पूर्व से आती है एक इमारत। हे भगवान, युंझो व्यापार संघ के अध्यक्ष वांग बाईचुआन खुद उपहार देने आए हैं, और इन तोहफों की कीमत 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी, समुद्र का दिल, बादशाही हरा जेड बुद्धा, ये तो गिनना भी मुश्किल है। ये तोहफे जिकीडोंग लाए विला 10 करोड़, बाकी के सारे तोहफे कम से कम उनकी कीमत भी 10 करोड़ से ऊपर है, कुल कीमत 50 करोड़ है। ये तो बहुत ही उधर हाथ दिखाया है। ये तो तोहफा देना नहीं है, ये तो सीधा सॉन्ग परिवार को आसमान पर पहुंचा रहा है। ये सब सच में शेनझो ने दिया है। ये तो बहुत ज्यादा है। सब कहते हैं शेनझो एक चीज है, ऐसे इंसान को चीज कहते हैं, तो हम क्या है? दिल, दिल, ये आखिर क्या हो रहा है? शेनझो वो कैसे दे सकता है इतना भारी तोहफा, इतना भारी तोहफा? मां, मुझे भी नहीं पता। बेटा, ये शेनझो, आखिर ये क्या राज है? क्या शेनझो सच में बड़ा आदमी है? मैं तो ऐसे आदमी की बीवी हूं। मैं तो बर्बाद हो गया। शेनझो, तेरे पास इतनी दौलत है, क्या पहले तुम हमेशा मेरे पास थे? मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं देना चाहा। मैं आज ही तुम्हें बताने वाला था अपनी असली पहचान। अफसोस है तुम मुझे नहीं मानते। ये तोहफे, ये भी तो तुम्हें हाई डीन वाला था। क्या? तो ये सब कुछ मेरी ही करनी का नतीजा था। पता चला, पता चला, पता चला। हमारी आंखें थी अंधी। हमने असली शेर को खो दिया। नहीं, मुझे यकीन नहीं आता, मुझे यकीन नहीं कि शेनझो ये सब इतनी सारी चीजें भेज सकता है। प्रेसिडेंट वैन, क्या ये आपने सॉन्ग परिवार को भेजा है? क्या ये वही है जो आपने सॉन्ग परिवार को दिया था? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताओ, क्या इसका शेनझो से कोई संबंध नहीं है? है ना? देवताओं की दावत से पहले प्रमुख देवता की पहचान अभी प्रकट करना उचित नहीं है। कुछ समय के लिए उसके लिए छुपा लो। सब लोग, बुजुर्ग मां, सॉन्ग परिवार यंगहाओ के 4 बड़े खंडानों में से हैं, और यंगहाओ के व्यापार जगत में उन्होंने बड़ा योगदान दिया। जब पुरानी बात करें, मैं वांग बाईचुआन हूं। मुझे भी सम्मान मिला है सोंग बूढ़े साहब के आशीर्वाद से। इसलिए इस बार उपहार की कीमत चाहे जो हो, यह सब मेरी तरफ से है। सॉन्ग परिवार के लिए एक छोटी सी भेंट, कृपया आप बड़ी मां ऐसी स्वीकार करें। अध्यक्ष वैंग, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बड़ी मां, आप बहुत विनम्र है। ये उपहार मैं पहुंचा दिया हूं। सभी लोग, तो मैं पहले विदाई लेता हूं। सॉन्ग लाओ ताजुन, ये तोहफे आपको पसंद आए? रुको, लाओ ताजुन, सॉन्ग रानी, जाओ बड़े, तुम सब शेनझो इस कचरे से धोखा खा गए। ये महंगी तोहफे, उसका कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारा इसका मतलब क्या है? बड़ी मां, क्या तुमने अभी साफ नहीं सुना? प्रधान वैंग ने अपनी बात में सॉन्ग परिवार की अच्छाइयों का पूरा जिक्र किया। यहां तक कि स्वर्गीय सॉन्ग डेड बाबा का भी उनका नाम लिया। सिर्फ शेनझुआ का एक भी शब्द नहीं कहा। यहां तक कि उसने उससे एक सलाम भी नहीं किया। इसे पता चलता है प्रधान वैंग वो शेनझुओ को बिल्कुल नहीं जानता, इसलिए ये शेनझुओ ने बिल्कुल नहीं भेजा। सही कहा, बिल्कुल सही। मैं वैंग हुई झंग से मिलने आया हूं। सॉन्ग लाओ येजी ने उस पर उपकार किया था। तुम्हारा मतलब है वैंग हुई झंग तोहफा डीन आया हूं। ये सिर्फ मेरे मर हुए बाप के लिए है। बिल्कुल सही अध्यक्ष वांग, सोंग बुजुर्ग का उस पर एहसान है। यह जरूर सोंग बुजुर्ग के कारण है। यह जरूर सोंग बुजुर्ग के कारण है। शेनझो से कोई संबंध नहीं। झाओ शाओ की बात सही है। शेनझो वो बेकार है। वो कैसे जानता होगा वांग सभापति जैसे बड़े आदमी को? वो हमारे घर में है, 3 साल से घर जमाई है। उसकी क्या हालत है मुझे सबसे ज्यादा पता है। शेनझो,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठा दावा करने की? अध्यक्ष वांग के उपहार पर तुम क्या सोच रहे हो? तुम लोग सच में अंधे हो। वो ढोंगी, बेकार चीज। मुझे सच में लगा था तुमने कुछ दम है, लेकिन उसने मुझे लगभग धोखा दे दिया। वांग अध्यक्ष कैसे व्यक्ति हैं? हमारे झांग परिवार को उनका सम्मान करना पड़ता है। तुमने अपनी बड़ाई उनके सामने कर दी। मौत के मुंह में जा रहे हो। वो आज तुम होते, नहीं तो सच में वह बच निकलता। काम अच्छा किया, शुक्रिया झाओ दादा। चाहे ये तोहफे मेरे दिए हुए ना हो, लेकिन ये दिखाते हैं कि तुम्हारे तोहफे खास नहीं है। मैं और झनयान शादी कर चुके हैं। ये सच है, तुम आईएसी बादल नहीं सकते। नीच लोग नीच ही होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता। बुजुर्ग मां, मुझे पता है जो मैंने दिया वह प्रेसिडेंट वैंग के बराबर नहीं, लेकिन अगर इसके साथ ये भी, ये देवताओं के भोज का निमंत्रण पत्र है। नहीं, सही कहा बड़ी अम्मा, आपको तो पहचान है। ये यही है देवताओं के भोज का निमंत्रण पत्र। दादी, देवताओं का भोज? क्या ये देवताओं का मंदिर है? हाँ सही पकड़ा, देवताओं का मंदिर, जो समंदर पार तक मशहूर है। एक शक्तिशाली और रहस्यमयी शक्ति, जो न सिर्फ देश से अमीर है, बल्कि कई देशों की जन्मरेखा भी रखती है। साल पहले से यह अफवाह थी कि देवताओं के मंदिर का स्वामी मेरा महान देश का व्यक्ति है। बहुत ही जावा कहा जाता है वह बहुत पहले ही महान देश लौट आया था। उसके अधीन देव मंदिर भी वापस आ रहा है। लेकिन ये अफवाह कभी प्रमाणित नहीं हुई। अब झंग दादा देव भोज के निमंत्रण पत्र के साथ नामिंग, ये अफवाह सच्ची लगती है। वैंग बैचुया की काफी तेज रफ्तार है। उसने देव मंदिर को जल्दी ही वापस लाने का काम शुरू कर दिया। दादी, देव मंदिर का पीछा करो। इतना पीछा करना तो कमाल है। यह तो स्वाभाविक है। विदेशों में एनाकिन को हारा, शिखर शक्तियों को, वो देवता है ना, दुनिया भर में पहला शक्तिशाली व्यक्ति। अगर हम सौंग परिवार इसे जोड़ सकते देव मंदिर की इस बड़ी नाव से, सिर्फ यांग हाओ नहीं बल्कि बन सकते हैं डैक्सिया का सर्वोच्च परिवार। यह भी अब दूर नहीं। इस समय सबसे जरूरी चीज है देवताओं की दावत का निमंत्रण पत्र। यही है इस बड़ी नौका पर चढ़ने का सबसे अच्छा टिकट। नहीं सोचा था। झंग परिवार ने हासिल कर लिया देवताओं की दावत का निमंत्रण। बूढ़ी माता, मेरे झांग परिवार की ताकत तुम्हारी समझ से परे है। स्वाभाविक रूप से मिल सकता है देवताओं की दावत का निमंत्रण, लेकिन मैं झांग युनक्सुआ कोई लालची आदमी नहीं हूं। 7 दिन के बाद देवताओं का भोज होगा। अगर तुम्हारे सौंग परिवार को जाना है तो सौंग झनयान को मुझसे शादी करनी होगी, और लेकिन यांग शिंजो, वरना परिणाम तुम लोग समझते हो। झंग दादा, बिल्कुल सही कहा, आपने सही कहा। आप समझ गए, यही अच्छा है। और एक बात सौंग झनयान, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती तो मैं पहले शेंजो को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, और फिर तुम्हें जबरदस्ती अपना बना लूंगा। तब तक देखते हैं तुम क्या करते हो। ठीक है? नहीं, मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का वक्त देता हूं। 3 दिन बाद जीना या मरना तुम खुद देख लो। चलो, धीरे चलो। ये झंग जिया ने हासिल कर लिया देवताओं की दावत का निमंत्रण पत्र। अगर ये देवताओं के राजा को भी पसंद आ गया तो यांग हाओ का पहला परिवार जरूर झंग जिया ही होगा। यांग हाओ का मौसम बदलने वाला है। एक्साइट, वह टाइमशिन मंदिर का स्वामी लगता है बहुत तकतवार है। शायद है, पर ऐसे डेड लॉ ये हमसे बहुत दूर है। अगर हमारे लिन परिवार को भी उसमें हिस्सा मिलता तो देवताओं की दावत कितनी अच्छी होती। पता नहीं उस युवा और प्रतिभाशाली देवता का क्या
उसने शादी की है या नहीं। अगर वो मेरा दामाद बन जाए तो और भी अच्छा है। सब उस शेन जो का दोष है जिसने मेयर किंगजिन के 3 साल बर्बाद कर दिए। वरना चाहे वो देव मंदिर का स्वामी ही क्यों ना हो, वो भी उसके प्यार में पागल हो जाता। झंग परिवार का उठान, 4 परिवारों का संतुलन टूट गया है। हमारा सॉन्ग परिवार तबाही के गड्ढे में गिर जाएगा। सॉन्ग झंगयान, तुझे पता है क्या करना चाहिए ना? दादी, क्यों हंस रही हो? मैं हंस रहा हूं आपकी इस उम्र पर। झान जियाओ चावल के दाने जैसा छोटा है। सिर्फ एक छोटी सी निमंत्रण पत्रिका की वजह से आपको इस हालत में डाल दिया। अगर आप सच में उम्र में बड़े हो गए हैं तो गड्डी छोड़ दें और मेरी बीवी को घर की मुखिया बना दें। शेंजो, तुम क्या बक रहे हो? दादी, शेंजो तो बकवास कर रहा है। आप आईसी दिल पार मत लीजिए। एक छोटा सा निमंत्रण पत्र, तुम्हारी ताकत तो नहीं लेकिन ज़बान बहुत बड़ी है। तुमने हिम्मत की देवताओं के भोज का निमंत्रण पत्र नजरअंदाज करने की, सिर्फ इसलिए कि झंग यंगशन को एक आम निमंत्रण पत्र मिला। तू बस चाहते हो कि मैं करो बीवी, उससे शादी कर लो। अगर मैं ले आया ज्यादा ऊंचा दर्जा का निमंत्रण पत्र तो क्या तुम रुकावट नहीं करोगे? मेरी और झान यान की शादी में तुम निमंत्रण पत्र ले सकते हो, और भी ज्यादा आला। बस चाहे तो एक नहीं 10 साल भी आसान है। बदबका बदबका। सॉन्ग लाओ टाइजो, अगर मुझे निमंत्रण पत्र मिल गया क्या तुम सहमत हो मैं तुम्हारा नाती दामाद बनूं? ठीक है, अगर तुम निमंत्रण पत्र ला सकते हो तो मैं तुम्हें मान लूंगा, लेकिन मैं पहले ही साफ करती हूं 3 दिन के अंदर अगर तुम्हें निमंत्रण पत्र नहीं मिला तो मैं झान यान को झंग शाओए से शादी नहीं करने दूंगा और तुम्हारे चारों अंग तोड़ दूंगा। झंग शाओए के हवाले कर दूंगा, झंग शाओए के हवाले कर दूंगा। दादी, शेन जो को निमंत्रण पत्र कैसे मिल सकता है? तुम तो उसे मौत के मुंह में भेज रहे हो, या उसकी अपनी करनी का नतीजा है। इसका दोष मुझे नहीं। कोई बात नहीं, चीज का पीछा करो या चीज सच में शेखी बजने में कोई हद नहीं। देखते हैं तुम कैसे निकलते हो। झाओ शाओ समझा, तुम लोग वो निमंत्रण पत्र हासिल कर सकते हो, तुम लोग वो निमंत्रण पत्र हासिल कर सकते हो, तुम लोग वो निमंत्रण पत्र हासिल कर सकते हो। बुआ जी, सच कहूं तो मेरे पापा विदेश में हैं। देव मंदिर से कुछ संबंध है, इसका देव मंदिर से कुछ रिश्ता है। एक मिल सकता है, उस वक्त सब साथ चलेंगे। अरे बहुत शुक्रिया झाओ शाओ। अरे झाओ शाओ, बस आप हमें ले चलेंगे देव भोज में शामिल होने। मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। हाँ ठीक है, मैं जरूर देवताओं की दावत का निमंत्रण पत्र लाऊंगा। पिताजी, मौका अनमोल है, मुझे इस बहाने पहले लिन किंगशिन को अपना लूं। प्रभु, हाँ, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप पहले से ताई नहीं थे आज ज़ेन बाओ के रूप में सॉन्ग बुद्धि मां से मिलने? ये मामला क्या अब भी आगे बढ़ेगा? मैं उस इंसान से मिल चुका हूं, लेकिन मैं और झनयान पति पत्नी बन गए हैं। पहचान बताना मुश्किल है। अगर वो पूछे तो कहना मैं आया था लेकिन चला गया। हाँ, तो अगली बार बस सोम माताजी को सूचना दे दो। क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ एक स्कैम कॉल था। सोम झानयान, तुमने सोम परिवार को बर्बाद कर दिया। दादी, मैंने सोम परिवार को कैसे बर्बाद किया? पहले तो मैं शामिल होने वाला था हमारे सोम परिवार के भोज में, वो रहस्यमय बड़ा शख्स, क्योंकि तूने बिना इजाजत लिन परिवार के अनुबंध में बदलाव किया। वो तो आया था मगर सामने नहीं आया। ये तो नाराजगी है। क्या तुमने उसे नहीं मारा? सोम परिवार क्या है? अरे सोम झनिया, वैंग बैचुया भी, सभी की जान उस रहस्यमय बड़े आदमी के हाथ में है। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन तुम्हें जरूर मांगना होगा उस रहस्यमय बड़े आदमी का खुशबू, नहीं तो मुझे बेरहमत ना कहना। दादी, चेहरा दिखा, तुम मेहनत नहीं कर रहे। वो रहस्यमय बड़ा आदमी ऐसा नहीं हुआ, तेरे वजह से नहीं, लिन फैमिली का साथ तोड़ दिया। मुझे तसल्ली मत दे। तू क्या जानता है? क्या तू वो राजदार शख्स है? तू क्यों नहीं? तुम देवता मंदिर के प्रभु हो। झान यान की वाई बाव, और तुम फिक्र मत करो। लिन परिवार के साथ साझेदारी खत्म करो, ये सिर्फ मेरा किया हुआ है। मैंने भी सोचा था ऐसे परिणाम होंगे। रुको,
मैं जाकर गुहार करूंगा उस रहस्यमय व्यक्ति की माफी। अगर वो मुझे माफ नहीं करता तो मैं तुम्हें भी अलग कर दूंगा। नहीं, तुम इसमें ना फंसो। सच में इस बान की तेज लेकिन दिल की नर्म मजबूत औरत हो, तुम्हें और देखना चाहता हूं। अगर सच में सही रहे, मैं तुम्हें सच में अपना बना लूंगा, अपनी औरत बना लूंगा। कोई चीज नहीं, चाहे तुम बन जाओ सॉन्ग नई की नकली पति भी क्या। नकली तो नकली होता है, कभी ऊपर नहीं आ सकता। देखूंगा तुम्हें कैसे खत्म करता हूं। शेंजो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम क्या सोच रहे हो? उसूल के मुताबिक हम डिवोर्स कर चुके हैं। कुछ चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए। हमारी 3 साल की शादी के रिश्ते पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। चाहे झंझिया हो या सौंगजिया, दोनों हाई बेड भवर है। ये तेरी बस की बात नहीं। सौंग झंझान कहा है, वो सिर्फ तेरा फायदा उठाना चाहती है। अगर सच में चाहिए तो मैं तुझे एक और साव दे सकता हूं। ले और जल्दी यहां से निकल। ये तुम्हारे बचने का इकलौता तरीका है। मुझे और एक 100,000 दो। मुझे भागने में मदद करो। मैं जानता हूं तुम अभी बहुत ज्यादा हिना महसूस कर रहे हो, पूरी कोशिश कर रहे हो अपनी इज्जत वापस पाने की। लेकिन मैं तुम्हारा राज जानता हूं। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। झंग के बड़े साहब की धमकी के सामने भाग जाना शर्म की बात नहीं है। तुम मेरी असलियत जानते हो। मेरे नजर में झंग और सौंग परिवार मैं एक पाल में खत्म कर सकता हूं। शेंजो, कोई और नहीं है। तू यहां क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? मैं नहीं चाहता कि तू गलत राह पर चले। लिन एक्साइन, असल में तू काफी नेक है, लेकिन तू बहुत ज्यादा फिक्र करता है पैसा जैसे बाहरी चीजों की। मैं रिश्तों को ज्यादा अहमियत देता हूं। तुम्हें समझाना बेकार है। अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो ये सब बातें करके तो छोड़ो। शेंजो, तुम बहुत भोले हो। बिना पैसे के प्यार कब तक टिक सकता है? तुम्हें लगता है सौंग झनिया सच में तुमसे प्यार करती है? यही है मेरा और तुम्हारा फर्क। हो गया। मैं तुम्हें आखिरी बार बचा रहा हूं। उम्मीद है तुम्हें याद रहेगा। सुनो, मैं झंग यंगशुन से मिल रहा हूं। झंडा शाओ, ये सेवक आपको प्रणाम करता है प्रभु। क्या बात है प्रभु, आप अभी लिन परिवार से आए हैं। जरूर आपको अभी ठिकाने की जगह नहीं मिली। सेवक, टिंग्योंग विला में एक बंगला है। भले ही उतना नहीं है जितना जिकीडोंग लाई आला है, लेकिन शांत और सुंदर है। रहने के लिए बहुत अच्छा है। पता नहीं आपको कैसा लगता है। मुझे रहने की जगह से कोई शार्ट नहीं। जब तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पान रह लेंगे। ठीक है, मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। ये सौंग झंयान जी है। ये सौंग झंयान जी है। उठा लो, देखते हैं उन्हें क्या काम है। ठीक है। नमस्ते मिस सौंग। हाँ हाँ, ये तो ये मैं पूछ कर बताऊंगा। सिर्फ बेड लॉक कर सकते हैं। अगर वो मान जाए मैं तुम्हें जवाब भेजूंगा। ठीक है, अलविदा प्रभु। मिस सौंग, वह चाहती है आपका अभी का पता क्या है जानना चाहती है। वह चाहती है कि बिना इजाजत लिन परिवार के साथ जोन समझौता का मामला खुद आकर माफी मांगना चाहता हूं। आपकी क्षमा चाहता हूं। ये औरत सच में जिद्दी है। तो ऐसा करते हैं, तो ऐसा करते हैं, तुम उसे बता दो टेंग्योंग विला का बंगला मैं भी चलूंगा। उसने ये दिल का बंधन खोल दिया। ठीक है प्रभु, आइए। प्रधान, ये है टेंग्योंग विला। प्रधान, तुम वो रहस्यमय बड़ी शख्स हो। सच में इस टेंग्योंग माउंटेन विला में रहते हो? अध्यक्ष वांग का बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। लेकिन मालिक, मेरे ख्याल से यह टेंग्योंग माउंटेन विला काफी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा लगता है ठीक नहीं बैठता। इस रहस्यमय बड़ी शख्स की है सीईओ। तुम ये रहस्यमय बड़ी शख्स, क्या वो ज्यादा शोर मचाता है कम करता है? मुंह खोलो, मुंह मुंह खोलो। ऐसे असाधारण व्यक्ति सामान्य तरीके से पेश नहीं आ सकते। जब अध्यक्ष वांग उनका इतना सम्मान करते हैं तो हमारी भी तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। एक्साई इन जी से बस बेड आदमी को नाराज कर दिया। मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। छोड़ो, मेरा गलती हुई। चलो एक बार पीछा करो, मुझे उसका माफी जरूर लेना है। पत्नी शेंजो, सीईओ, यही है वह पति जिसे तूने ढूंढा था शेंजो।
शेंजो, तू पीछे क्यों आ रहा है? ओह, मुझे लगा था तुम सच में किसी से नहीं डरते, लेकिन तुम भी बहुत डरते हो। अब पता चला रहस्यमय बड़े लोगों से पंगा लेना ठीक नहीं, इसलिए चुपके से माफी मांगने आए। लेकिन तुम यह जान सके रहस्यमय बड़े आदमी का पता। मुझे थोड़ा हैरानी हुई। बीवी नहीं है, असल में मैं हूं। तुम फिर से झूठ तो नहीं बोलोगे? शेंजो, ये सॉन्ग परिवार का रात का खाना नहीं है। अगर तुम मरना नहीं चाहते बकवास मत करो, बदतमीजी मत करो, वरना अगर वो बड़ा आदमी नाराज हो गया तो मैं और तुम दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे। माफी मांगने की बात मैं खुद संभाल लूंगा, तुझे हाथ डालने की जरूरत नहीं है। तू सीधा वापस जाके इंतजार कर। चलो। बीवी, क्यों देखा नहीं अभी हमारे सीईओ ने जो कहा? उसने कहा खुद वापस भाग जा। शेंजो, मुझे नहीं पता तुमने कैसे किया हमारे सीईओ से शादी, लेकिन सीईओ को मैं सालों से जानता हूं। तुम उसके लायक नहीं हो। मैं कहता हूं तुम अपनी हकीकत पहचानो, जल्दी से हमारे प्रेसिडेंट से तलाक ले लो। जो मेरा और मेरी बीवी का मामला है तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? पागल है तुम। शेंजो कहाँ है? वापस चला गया। पता नहीं लगता है कि चला गया। मालिक, मैं दरवाजा खटखटाता हूं। नहीं, मैं खुद जाऊंगा। क्या कोई घर पर नहीं है? क्षमा करें, कोई है? मैं सोंग परिवार का सोंग झानियान हूं, विशेष रूप से मिलने आया हूं। हाँ, पत्नी आ गई। नमस्ते, क्या कोई घर पर है? मैं सोंग परिवार का सोंग झानियान हूं। मैं हूं। सच में बड़े आदमी यहां हैं, लेकिन मुझे कैसा लग रहा है इस बेड आदमी की आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है। सोंग झनियान, तुम्हें मुझसे क्या काम है? हुजूर, मैं आज रात आया हूं। दो काम है। एक तो आपका शुक्रिया अदा करना है जो आपने बचाया, मेरी दादी को ठीक कर दिया। ये तो बस हाथ का खेल है, दांत के लायक भी नहीं। ये बेड लोगों के लिए हाथ का खेल है, हाथ का खेल है, लेकिन मेयर सॉन्ग परिवार के लिए जान बचाने वाला एहसान है। आसमान जैसा बड़ा एहसान, ये बात कभी नहीं भूलूंगा। समझ गया? दूसरी बात का पता लगाओ। ये दूसरी बात का पता लगाओ। देवराम, मैं खास तौर पर माफी मांगने आया हूं। मैंने आपकी इच्छा के खिलाफ काम किया, बिना अनुमति के कर दिया और लिन परिवार के साथ साझेदारी आपको नाराज कर दिया। कृपया आप। लेकिन मैंने ऐसा करने का कारण था लिन परिवार की वर्तमान स्थिति में 10 अरब का काम पूरा करना असंभव है। अगर हम मजबूरन उनके साथ सहयोग करें तो इससे सिर्फ लिन परिवार को नुकसान हो सकता है। महोदय, वनहुआ सीधी बात करता है। अगर कोई आपत्ति हुई हो तो क्षमा करें। अगर आपको अब भी लगता है वनहुआ बीच में रोकता है, वनहुआ बीच में लिन परिवार के साथ साझेदारी का मामला अगर ठीक ना लगे, मैं दूसरा सॉन्ग परिवार भी ले सकता हूं लिन परिवार के साथ अलग प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। ऐसा करो, जब लिन परिवार का दर्जा बढ़ जाए तब और बेड प्रोजेक्ट पर साझेदारी करो, यह बेहतर होगा। क्या हुआ, आपको क्या लगता है? सॉन्ग झान यान सच में काबिल है। सॉन्ग ग्रुप का जनरल मैनेजर बनने के लिए उसकी क्षमता और स्टार दोनों अच्छे हैं। छोड़ो, जब आपको लगता है कि लिन ग्रुप स्टार नहीं है तो पहले उसे बढ़ने दो। मैं तुम्हें डॉश नहीं दूंगा। प्रधान, ये बड़ा आदमी काफी सीधा है ना? महोदय, क्या आप सच में नाराज नहीं है? तुमने सही किया। मैं नाराज क्यों? धन्यवाद महोदय। जी हाँ महोदय, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। क्या मैं विला में आ सकता हूं और आपसे मिल सकता हूं? अभी समय नहीं है सोंग झानयान से मिलने का। थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं। जब देवताओं का त्योहार आएगा उसे इससे बड़ा कोई तोहफा दूंगा। देर हो गई। मिलना तो ठीक है, इरादा बादल दो। प्रभु, रात का हमला छोटा, थोड़ी प्यास लगी है, अंदर जाकर पानी मांग सकते हैं। गेट पर सिक्योरिटी बूथ है, वहां मुफ्त चाय पानी मिलता है, तुम लोग वहां जाकर पी लो। महोदय, ये बड़े आदमी लगता है हमसे मिलना नहीं चाहते। तो हम तो बड़े साहब आप आराम कीजिए। अलविदा। मालिक, क्या सच में हम ऐसे ही चले जाएंगे? शेंजो, मुझे पता था कि तुम हो। शेंजो, तुम कैसे यहां? हाँ वो पत्नी, असल में मैं तुम्हें परखना चाहता था, लेकिन अब नहीं रहूंगा।
असल में मैं वही हूँ, रहस्यमय बड़ा आदमी। शेनजो, तूने हंगामा किया या नहीं? शेनजो, तूने अपॉइंटमेंट लिया या नहीं? क्या सच में मरना चाहता है तू? अंदर कोई नहीं है, मालिक। क्या? तो वह बड़ा आदमी कहाँ गया? मैं ही हूँ वह बड़ा आदमी। ओह, मैं समझ गया। शेनजो, तुम जरूर बड़े आदमी के घर से बाहर होने का फायदा उठा रहे हो, घोंसला। और इस बड़े आदमी का रोल निभाना चाहते हो, हमें डराने के लिए। तुम बहुत बेशर्म हो, मालिक। हमें ढूंढना ही होगा इस बड़े आदमी को, उससे साफ कर लेना है। अगर उसे पहले पता चल गया यह बात, हम कुछ नहीं कह पाएंगे। शेनजो, इस बार तो बड़ी मुसीबत में फंस गया। सोंग झान यान, मैं समझ गया। मैं वो बड़ा आदमी हूँ, तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा? तुम पर यकीन करता हूँ। अगर तुम बड़े आदमी होते तो लिन एक्साइन तुम्हें घर से नहीं निकालती। सुनो शेनजो, तुम्हें मरना चाहिए था। मेरी बेटी तुम्हारी वजह से मर रही है। लिन किंगजिन को क्या हुआ? ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने झंग परिवार को नाराज कर दिया। उसने तुम्हें बचाने के लिए झंग परिवार से माफी मांगी। वो खुद झंग परिवार के पास तुम्हारी तरफ से गुहार लगाने गई। क्या? शेनजो, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया, तू चीज है, तू चीज है। कोई नुकसान हो गया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दीदी, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में तुझे समझाऊंगा। शेनजो, तू हरामी आदमी। तू मेरे भाई के पास आया है सिर्फ इसलिए कि अस शेनजो की तरफ से माफी मांगे। झंग शाओ, शेनजो, उसने जानकर झंग परिवार को नाराज नहीं किया। कृपया उसकी जान बख्श दो। बकवास मत कर। उसने मेरी टांग तोड़ दी, उसने जानकर नहीं किया। क्या मुझे मरना है? वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। तुम उसके लिए माफी मांग रहे हो, तुम्हें भी कुछ दिखाना होगा। मैं समझ गया। जहां तक मुझे पता है, झंग परिवार हमेशा से चाहता था, शहर के दक्षिण वाला प्रोजेक्ट है ना, मैं पूरी तरह से कर सकता हूं। वो प्रोजेक्ट झंग परिवार को दिया गया, इसलिए शेनजो को छोड़ दो। तुम्हें लगता है हम झंग परिवार जिस प्रोजेक्ट को पसंद करते हैं, यूज तुम्हारी जरूरत होगी। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब तुम वो प्रोजेक्ट ले चुके हो सिर्फ इसलिए कि तुमने पहले हाथ डाल दिया। तुम्हारे हाथ लग गया, आगे भी हमारे झंग परिवार का ही रहेगा। जब तक हम देवता भोज में शामिल हो लें और प्रभु देवता से रिश्ता जोड़ लें। तुम्हारे लिंग परिवार की तो बात हाई मत करो, सौंग परिवार भी हमारे झंग परिवार की नजर में कुछ नहीं। ये लेकिन मत करो। क्या सच में शेनजो को याद कर रही हो? मैं तुम्हें बचने का रास्ता बता रहा हूं। रोमांटिक लिंगरी पहन लो, अच्छे से मेरी सेवा करो। मेन यूज छोड़ दूंगा शेनजो को, वो मेरी एक टांग तोड़ देगा। मैं उसकी एक्स बीवी के साथ खेल रहा हूं, ज्यादा नहीं है ना? अफसोस है, सॉन्ग झान यान नियर बेड भाई की है, वरना मैं उससे भी खेल लेता। झंग चाओ, तू सच में भी जाना चाहता है? देर हो गया। झंग चाओ, तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूं? मैं तो तुम्हें चाहता हूं। वो कपड़े नहीं बदलना चाहती, उसके लिए मैं बादल दूंगा। तुम लोग ऐसा करना कानून के खिलाफ है। क्या तुम में कोई कानून नहीं है? यू सिटी में मैं ही कानून हूं। काम शुरू करो। बुद्धि औरत समझदारी दिखा। मलिक, वो बेहोश हो गई। जब तक मारी नहीं, ठीक है, जल्दी कपड़े उतारो। हाँ। शेनजो, तुझे हद नहीं है। तू मेरे झंग परिवार को, ठीक है, आज मैं तुझे दिखाऊंगा मैं तेरी एक्स बीवी के साथ क्या करता हूं। ऐसी पकड़ लो, घुटनों के बाल बैठ। क्या कर रहा है तू? तुझे मार डालूंगा। तू जैसा व्यक्ति मुझे मार सकता है। देखता नहीं ये जगह क्या है? ये झंग का घर है या तेरी गुस्ताखी की जगह नहीं है? मैं तुमसे पहले था। कोई तो आओ, इसे मेरा काम खत्म करो। छत से कूदने वाला बेवकूफ। और यार, तू इतना ज्यादा मार सकता है। अब तेरी बारी है। नहीं नहीं नहीं, मत आओ, मत आओ, मत आओ। तू मुझे छेड़ने की हिम्मत करता है। दिल दिल दे दिया। क्या तुम ठीक हो? मुझे ले चलो। ठीक है, मैं अभी तुम्हें यहां से ले जाता हूं।
क्या हुआ है ये? तुम आखिर लौट आए। अभी शेंजो घर आया था। ये सब उसने मारे हैं। शेंजो, वो सच में बहुत लड़ सकता है। हाँ, लगता है हम इस चीज के चक्कर में पड़ गए। तुम्हारे ये रक्षक सब बेकार हैं। उन्हें हराने में क्या बड़ी बात है? फिर वह शेंजो मेरे झांग परिवार को छेड़ने की हिम्मत करता है। मैं उसे जीते जी मरने दूंगा। वह लड़ना पसंद नहीं करता। मैं उसे एक बार लड़ने दूंगा। काला दिलबाग, मुझे एक व्यक्ति चाहिए। किंगशन, कोई बात नहीं। किंगशन, तुम ठीक हो? हिलना मत। तुम दिल दे बैठा, दिल दे बैठा, दिल दे बैठा, दिल दे बैठा, दिल दे बैठा। झाओ शाओ, तुमने मुझे बचाया। दिल, तुम क्या? मैं झंगजिया में था, जुर्म का शिकार हुआ। तुमने ही मुझे बचाया है। दूसरों को बचाना तो तुम नहीं हो, मैं हूं। शेंजो, तुम यहां कैसे? किंगजिन, तुम शायद सर में चोट लगी है। कुछ देर की याद खो गई। असल में मैं हूं, तुम्हें झंग परिवार से बचाकर लाया हूं। तुम्हारा मतलब है तुमने मुझे बचाया? हाँ, सही पकड़ा। लिन किंगजिन शायद पहले की बातें याद नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता वो झंग परिवार से कैसे बची। लेकिन कुछ भी हो, यह काम शेंजो से नहीं, यह चीज छीनी नहीं जा सकती। मुझे ये हासिल करना है। दिल से चाहता हूं। शेंजो झूठ बोल रहा है। तुझे बचाने वाला मैं था। तुम नहीं जानते। आंटी ने मुझे फोन करने के बाद मैं तुरंत झंग के घर पहुंचा। जब मैं झंग के घर पहुंचा, तुम मुश्किल से बचे थे। मैं ही था जिसने तुम्हें बचा लिया। झाओ जून, तुम सच में इतने फेमस नहीं हो। ठीक है शेंजो, तुम कैसे चीज हो तुम्हें खुद नहीं पता। तुम जैसे हो। अपना दिल मत लगाओ, झंगजिया को बचा लो। अगर तुम सच में झंग जा रहे हो, तुम तो वहां पहले ही मार दिए गए होते। बिल्कुल, मैं भी तंग दिल नहीं हूं जो शोहरत चाहता है। अगर तुम ये शोहरत चाहते हो, तुम मुझसे क्यों झगड़ा करते हो? मैं तुम्हें दे दूंगा। दिल को मैंने बचाया है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ हाँ, दिल तुमने बचाया। पूरी दुनिया तुमने बचाई। अरे तुम वो रहस्यमय बड़ी शख्स हो। तुम देव मंदिर के स्वामी हो। तुम महान हो, तुम कमाल हो। तुम एक महान वीर हो। शेंज हो गया। और नहीं, लड़ते रहने का क्या मतलब? क्या अब भी उसकी बात सच मानती हो? तुझे उसने बचाया, मैंने नहीं। मुझे अपने फैसले पर भरोसा है। झाओ शाओ में दम है। मेरे झंग परिवार को बचा लो। और तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है ठीक है। अच्छा, तुम अपने आप को भरोसा करने वाला इंसान हो। लिन एक्साइन, तुम सच में अंधे हो गए हो। साफ है कि उसने नहीं बचाया था, फिर भी झगड़ते हो। जब हार जाते हो तो गुस्सा करते हो। तुम कैसे इंसान हो? दिल, दिल, अच्छा हुआ तुमने उससे तलाक ले लिया, वरना आगे तुम्हें बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती। झाओ शाओ, मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पहले वापस चलते हैं, तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। ठीक है। इस बार के बाद बाई की जान बचाने का एहसान लिन किंगजिन जल्द ही मेरा हो जाएगी। शेंजो, तुम आंखें खोल कर देखना। सीईओ, आपके वो बड़े आदमी आज सच में यहां आएंगे? मैंने प्रेसिडेंट वैंग से पूछा। उनके वो आज रात जरूर यहां रुकेंगे। लेकिन सीईओ, अब तो बहुत देर हो गई है। वो अध्यक्ष वांग, क्या यह गलती हो सकती है? और अगर वह लौट भी आया, तो वह अब से भी ज्यादा देर होगी। हम उसे फिर भी फोन करेंगे, उससे बात करेंगे। क्या यह ठीक नहीं होगा? तुम सही कह रहे हो। छोड़ो, जब उसके पाते का पता चल गया है, तो हम किसी और दिन आएंगे। ठीक है। ये और कितनी जिद्दी है। वांग बाईचुआंग, कल तुम मेरे नाम से सोंग झानयांग को फोन करना। उससे कहना लिन समूह के साथ उसके मामले में मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। उसे चिंता न करने देना। ऐसा कहना सोंग झनयांग को दिल तोड़ देगी। क्या सच में वैंग हुई झंग? सही कहा मिस सोंग, आप दिल नहीं तोड़ सकते। शुक्रिया वैंग हुई झंग, आपका शुक्रिया। वैंग हुई झंग, आपका शुक्रिया। वांग अध्यक्ष, धन्यवाद। यह आखिर हो क्या रहा है?
रहस्यमय बड़ा आदमी। इतनी अच्छी बात। अब मेरे साथ फिर से टेंगल माउंटेन विला चलो। अध्यक्ष, वह बड़ा आदमी, क्या हमने फोन नहीं किया था? उन्होंने हमें माफ कर दिया है, तो फिर हम यहां क्यों आ रहे हैं? मुझे उस रहस्यमय बड़े आदमी के पहचान में बहुत उत्सुकता है। मुझे उसे अपनी आंखों से देखना है। शेंजो, पत्नी। शेंजो, तुम यहां फिर से कैसे आ गए? तुम यहां फिर से कैसे आ गए? मुझे मत बताओ कि तुम कल रात यहां थे और एक रात रुके। मैं यहां एक रात रुका था। शेंजो, तुम सच में बहुत डरपोक हो। तुम नहीं होना बड़े आदमी के गुस्से से डरते हो। डर के मारे बेकैफ हो गए हो। पूरी रात नहीं सोए। यहां पर ही रुके हो। बड़े आदमी के फैसले का इंतजार कर रहे हो। तुमने गलत कहा। कल रात मुझे अच्छी नींद आई। डर तो डर है, क्या दिखावा कर रहे हो? लेकिन तुमने दिल नहीं लगाया। हमारे सीईओ पहले ही मिल चुका है। बस डेढ़ आदमी का फोन। तुम्हारी पिछली गलतियों के बारे में, पिछले गुनाह माफ किए गए। शेंजो, वो बड़े आदमी हमें माफ कर दिया है क्योंकि उसने मुझे माफ कर दिया है। तो तुम लोग यहां क्यों आए हो? नहीं, मैं उससे आकाश शुक्रिया कहना चाहता हूं। क्या तुम यहां पूरी रात छुप कर बैठे थे? कभी अस डेढ़ आदमी को पकड़ा, दिल में उलझन हुई ना? बीवी, जो भी हो वही सही। ये बात शायद सच में तुम्हारी ही मेहनत है। तुम फिक्र मत करो। मैं और लिन किंगजिन अलग हूं। तुम्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरा नाम का पति बेवजह वक्त बर्बाद करे। ऐसा करते हैं, आज से शुरू करो। तुम हमारी कंपनी में काम करो। सिक्योरिटी गार्ड बनो। सिक्योरिटी गार्ड बनो। क्या हुआ? तुम्हें यह पसंद नहीं? हमारी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड सबके पास ग्रेजुएशन है, महीने का 10,000। तुम नहीं जानते कि ये आर्ट है। ये तो भाग्य की बात है। सुनो। क्या क्या है? हम अभी वापस आते हैं। प्रधान, क्या हुआ? मेरे बड़े पापा और चचेरे भाई कंपनी में काम करते हैं। हमें अभी तुरंत वापस जाना होगा। शेंजो, तुम भी हमारे साथ चलो। ठीक है, तो आज मैं औपचारिक रूप से काम शुरू कर रहा हूं। काम का पहला दिन और तुम अपने ताऊ और भाई को ही सुधार रहे हो। ये तो मजेदार है। चलो। अब सौ बिना प्रबंधक की अनुमति के ये अनुबंध पर मुहर लगाना मुमकिन नहीं। बकवास। वह सोंग झांगयांग क्या चीज है? मेरे पिता सिर्फ उसके बड़े भाई नहीं, बल्कि ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। क्या इतना भी अधिकार नहीं है कि वह चाहे तो? लेकिन चाओ झाओ, सोंग झांगयांग ये ग्रुप का प्रेसिडेंट है, सही कहा। लेकिन वो एक लड़की है। एक दिन आएगा, वो शादी करके चली जाएगी। उसके बाद ग्रुप के प्रेसिडेंट की कुर्सी उसकी नहीं होगी। बड़े चाचा, तुम सही हो। मैं सोंग झांगयांग हूं। सच में एक दाया हूं। लेकिन अब सोंग ग्रुप अब इस सीईओ के अधीन है। यह अनुबंध नहीं हो सकता। सोंग झांगयांग, तुम मेरे खिलाफ जाना ही चाहते हो ना? ताऊ जी, मैं तुम्हारे खिलाफ जाना नहीं चाहता, बल्कि यह अनुबंध जो आपने दिया है इसमें बहुत खामियां हैं। कंपनी के हित के लिए मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। तुम सोंग झांगयांग, तुम मत बढ़ो। सोंग ग्रुप सोंग परिवार का है। यह सिर्फ तुम्हारा अकेला नहीं है। और अभी तो तुम सिर्फ अस्थायी हो, कार्यवाहक अध्यक्ष का पद मात्र है। इस पहचान के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। लेकिन अब सोंग समूह अभी भी मेरे इस अध्यक्ष के अधीन है। पत्नी, मुझे एक सच्ची नौकरी दिला दो। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। रास्ते में सोचा, सिक्योरिटी गार्ड बनूंगा। बहुत बड़ी बीजाटी है। असली बात है कि प्रतिभा बर्बाद होगी। मैं भी विदेश में संभाला करता था हजारों खरबों की संपत्ति। ग्रुप का अपव्यवस्थापक बन जाओ। बहुत अच्छा है। क्या क्या क्या? शेंजो, मेरे पापा ग्रुप के अपव्यवस्थापक है, तो अगर तुम मेन ग्रुप का अपव्यवस्थापक बन गया, मेरे पापा क्या बने? वाह, गार्ड बन के गेट देखना अच्छा है। बदतमीज लड़का, तुम मुझे गार्ड बन के गेट देखने को कह रहे हो। अगर गार्ड बन के गेट नहीं देखना चाहते, सफाई कर्मचारी भी ठीक है। खोया भी, मैं ये वाइस प्रेसिडेंट का पैड पक्का लूंगा। झंग दादाओ जी, झंग दादाओ जी, तुझे 3 दिन में खत्म कर दूंगा। अभी तुम अब भी मुझे याद कर रहे हो। मेरा वाइस प्रेसिडेंट का पैड तुम
सच में जान से हाथ धोने पर तुला है। बच्चे, तू एक बार अच्छे से सोच ले, 3 दिन बाद तू कैसे जिंदा बचेगा? तू जैसा इंसान, भले ही वाइस प्रेसिडेंट का पद तुझे थमा दिया जाए, क्या तुझे लगता है तू इसे संभाल पाएगा? शेंजो, अब प्रधान का पैर अनुकूल नहीं है। तुम इसके बारे में मत सोचो। बिल्कुल, अब भी अब प्रधान बनना चाहते हो? अपनी क्षमता भी तो देखो। सपनों में जीना, बड़ी बातें सोचते हो। तुम सब गलत हो। दुनिया का सबसे बड़ा अमीर समूह मुझे सीईओ बनाने के लिए भारी पैसे दिए, मैं नहीं गया। तुम्हारे सोम समूह में उपाध्यक्ष बनना, तुम्हारी किस्मत चमक गई। खुश होना चाहिए। मेरी काबिल के बारे में तुम्हें शक करने की जरूरत नहीं। एक छोटी सी कंपनी का वीपी, बहुत आसान है। तू तो बहुत बड़ी बातें करता है। जो मुझे नहीं जानते कह रहे हो कि मैं शेखी मार रहा हूं। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं विनम्रता दिखा रहा हूं। क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम में ये क्षमता है ग्रुप का प्रमुख बनने की? बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हें अपने आप को साबित करने का एक मौका देता हूं, काबिलियत का मौका। अगर तुमने अच्छा किया तो अब प्रमुख का पैर मैं छोड़ दूंगा। बड़े भाई, तुम्हें क्या चाहिए? काली शेर मंदिर कभी हमारे ग्रुप के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन आज तक हमें अभी भी उनके 2000 से ज्यादा करोड़ बाकी है। अगर तुमने ये दम है तो वो 2000 करोड़ मुझे वापस लाओ। वो 2000 करोड़ मुझे वापस लाओ। अब प्रधान, उपाध्यक्ष जी, तुम्हें दे दिया। ताऊ जी, ब्लैक टाइगर हॉल बुरा है। जो पहले मांगने गए थे सबके पैर तोड़ दिए गए। उन्होंने यह भी कहा अगर फिर गए तो मार डालेंगे। यह तो साफ है तुम उसे मौत के मुंह में भेज रहे हो। जीना या मरना उसकी अपनी किस्मत पर है। अगर तुम जाने की हिम्मत नहीं रखते तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिंग तेरी बदनामी तू कोई एक दिन की बात नहीं है। मुझे मत भड़काओ। हो टैंक, तुम्हारी नजर में बहुत डरवाना है, लेकिन मेरी नजर में वो कुछ नहीं। मैं ये काम करूंगा। अब तैयार हो जाओ अब व्यवस्थापक पैड के लिए। शेंजो, तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तू नहीं जा सकता। फिक्र मत कर, मैं अभी वापस आता हूं। शेंजो, ताऊ जी, तू बहुत आगे बढ़ गया। अरे भतीजी, वह खुद जाना चाहता था, इसमें मेरा क्या दोष? पिताजी, सच में बूढ़ा आम खट्टा होता है। आपकी यह चाल बिल्कुल कमाल की है। मेरा विरोध करना बिल्कुल नहीं हो सकता। झाओ शाओ, तू दिल को वापस ला, वरना अंजाम खराब होगा। तू सच में अंधा हो गया है। अस शेंजो में क्या है? ये इतना बड़ा खतरा उठा रही है। जम जा रहे हैं, जम जा रहे हैं। मां, जम परिवार निशाना बना रहा है। हाँ, सिर्फ शेंजो नहीं, जब वो शेंजो से निपट लेगा तो हमारे लिंग परिवार पर भी आफत आएगी, तो हमारे लिंग परिवार पर भी आफत आएगी। और बात करो, हम पहले ही सॉन्ग परिवार का साथ खो चुके हैं, अब हमारी मजबूरी है। अगर जम परिवार को भी नाराज कर दिया तो इसमें क्या फर्क है? मुझे इसे कोई मतलब नहीं। शेंजो वो 100 बार मरने वाला, ये क्या चीज है? ये हमारे लायक नहीं। दिल लगाना, असल में तुम ज्यादा मत समझो। ग्रैंड लिंग का घर खो गया और सॉन्ग घर के साथ साझेदारी, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुई। झाओ शाओ, तुम्हारे पास लिंग परिवार को बचाने का तरीका है? बिल्कुल, हो तंग में एक प्रोजेक्ट है। बिल्कुल एक साझेदार की जरूरत है। इसकी कीमत भले ही सॉन्ग परिवार के 10 अरब से कम हो, लेकिन ये कमजोर भी नहीं है। अगर लिंग परिवार आईएससी हासिल कर ले, ये भी काफी अच्छा है। काली शेर मंडली, ये काली शेर मंडली दूर दूर तक मशहूर है। उनके साथ काम करना ये सच में अच्छा है। फिक्र मत करो, मेरे झाओ परिवार और काले शेर के रिश्ते काफी अच्छा है। एक बार साथ काम करने की कोशिश कर सकते हैं। आने से पहले मैंने टाइगर भाई से मिलने का प्लान किया था। क्या हम दोनों टाइगर भाई से मिल लें पहले? ठीक है, तो पहले हम एक बार मिल लेते हैं। ठीक है। इस हे हुतंग ने इतने सारे पैसे दिए हैं और मेस भी ले रहे हैं। छोकरे, तू मौत ढूंढ रहा है। तू हे हुतंग का आदमी है। मेरे हे हुतंग से कोई काम है? पहले तुम सॉन्ग ग्रुप के साथ काम कर रहे थे और बारिश के करोड़ों का बाकी पैसा अभी तक नहीं चुका। अब तू चुका देना चाहिए ना। मैं समझा कुछ और बात है।
निकला तो एक मांगने वाला। छोटे, तुम जरूर सॉन्ग ग्रुप से हो, नए आए हो। तूने मारा क्यों नहीं? पहले जब तुम आए थे, जिस आदमी को मांगने आए थे, उनके हाथ हमने तोड़ दिए थे। अब जिंदगी भर बिस्तर पर पड़े रहेंगे। तूने याद दिलाया, वरना मैं भूल गया था। बारिश के करोड़ों के बाकी पैसे के अलावा और 10 मिलियन का दवाई और इलाज का खर्चा। जाओ उन पे मार, डू यूज मौत तक।